तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया लास्ट टाइम तक का तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बचेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पूरा आपका त्रैमासिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लें। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का आपका ये अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प कैसे आपको चुनना है? पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो देखो दोनों में किया जाता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। अगला क्वेश्चन, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है उपभोग। निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत में, कालानुक्रमिक वर्गीकृत किए जाते हैं समय में। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप देखो समांतर माध्य होगा। दंड आरेख की जोड़ी एक विमी से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें, जैसे कि संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकता क्या है? असीमित है। ठीक है। पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समंक। और उसके बाद में माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखना होता है। वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को क्या कहते हैं? लोरेंज वक्र। उसके बाद में वर्गांतराल होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल पियर्सन ने। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उसके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 3 को देख ले, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं प्राथमिक आंकड़े सबसे अधिक आने वाला मूल्य, तो देखिएगा बहुलक। दो चरों के बीच संबंध, सहसंबंध, संचयी आवृत्ति की जोड़ी चुनी गई इकाई और छात्रों की बुद्धिमत्ता, गुणात्मक आंकड़े, प्रतिदर्श की जोड़ी माध्यिका और द्वितीयक समंक की जोड़ी प्रकाशित आंकड़े, द्विमिमीय चित्र की जोड़ी आयात चित्र से। तो देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को इस प्रकार से मिलान कर लें। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछे गए सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, लोरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, सत्य होगा। सांख्यिकी विधियां पूर्ण रूप से सत्य होती है, असत्य होगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, सत्य होगा। घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, असत्य होगा। समांतर माध्यिका चित्र में प्रदर्शन संभव है, असत्य होगा। वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है, ये भी आपका सत्य होगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन और उसके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि विक्रेता का उद्देश्य होता है, तो देखो अधिकतम लाभ कमाना विक्रेता का उद्देश्य होता है। वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य मूल्य 35 होगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो देखो 10 वर्षों में होती है। द्वितीयक समंकों का एक कोई स्रोत, तो देखो प्रकाशित आंकड़े। सारणियन की प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण से पहले किया जाता है, बाद में तो बाद में लिख देना है। आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? देखो स्थानिक आंकड़ा भंडार जो किसी ज्यामितीय चीज़ों के आंकड़ों को व्यवस्थित करता है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया धनात्मक से संबंध किसे कहते हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग पढ़ लें, देख लें और पूरा समझ भी लें। अगला क्वेश्चन, से संबंध की परिभाषा आपको बतानी है, तो देखिएगा से संबंध की परिभाषा यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे समांतर माध्य के दो दोष। देखिएगा समांतर माध्य के दो दोष यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन, परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं? 8वां क्वेश्चन। तो देखिएगा परिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये दिया गया है। आप सब लोग पढ़ लें इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है? तो देखिएगा आंकड़ों का पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ तक का बता दिया। सारणियन के 2 लाभ बताइए, प्रश्न नंबर 9 का वाला। देखिएगा सारणियन के 2 लाभ ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा विविध चर क्या है, प्रश्न नंबर 10। देखिएगा विविध चर क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा समांतर माध्य का सूत्र आपको लिखना है, तो देखो समांतर माध्य का सूत्र यह आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा संतत चर क्या है? 11वां क्वेश्चन। देखिएगा संतत चर किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन, मध्य मूल्य से क्या से है? तो देखिएगा मध्य मूल्य से क्या से है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर देख लीजिएगा, आर्थिक क्रिया से क्या से, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया आर्थिक क्रिया से क्या से है। देखिएगा आर्थिक क्रिया से क्या से है, इसको यहाँ से देख कर लिख दो ये। और उसके अथवा में आपसे पूछा गया 12 के अथवा में अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या से है। देखिएगा अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या से है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, प्रश्न नंबर 14, सांख्यिकी क्या है। तो देखिएगा सांख्यिकी क्या है या बहुलक क्या है, इसके अथवा में आपसे पूछा गया। पहले हम इसको देखते हैं, बहुलक क्या है। देखिएगा बहुलक क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो। और उसके अथवा में पूछा गया समंक किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो आपका प्रश्न नंबर 14, सांख्यिकी क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अथवा में आपसे पूछा गया है समंक किसे कहते हैं, या आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है वितरण से क्या आशय है, 15 का अतवाला। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखे हैं प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। तो पूरा का पूरा लिख लेना यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से, ये अंतर मैंने आपको बता दिया प्रश्नावली और अनुसूची के बीच में क्या क्या अंतर है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण आपको बताने हैं, 16 का अतवाला क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखे हैं एक अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण। और उसके बाद में देखिएगा आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा लिखा है। और आप सब लोग इसको देख भी लें और पूरा समझ भी लें, यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीयक समंकों के प्रयोग में रखी जाने वाली कोई 3 सावधानियाँ। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सावधानियाँ ये यहाँ से मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया निर्देशन विधि क्या है। तो देखिएगा निर्देशन विधि क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको और हल कर लेना अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संगणना रीति के 3 गुण, 18 का अतवाला। देखो संगणना रीति के 3 गुण ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखिएगा समांतर माध्य के 3 गुण आपको बताने हैं, समांतर माध्य के कोई 3 गुण। देखिएगा समांतर माध्य के 3 गुण ये यहाँ से आप सब लोग लिख लें और इनको पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, सांख्यिकी के कुछ 4 कार्यों को लिखिए, प्रश्न नंबर 20। देखिएगा सांख्यिकी के 4 कार्य ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन, द्वितीयांक आंकड़े क्या है, इनके संग्रहण की 3 विधियों का व्याख्या कीजिए, 20 का अतवाला। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन। और इसका उत्तर सरकारी प्रकाशन, रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़े, सार्वजनिक रिकॉर्ड। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्गीकरण एवं सारणीयन में 4 अंतर। तो देखिएगा वर्गीकरण और सारणीयन में 4 अंतर ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, देखिएगा यहाँ पर दिया गया सारणी के प्रमुख अंगों की व्याख्या कीजिए। देखिएगा सारणी के प्रमुख अंग ये लिखे हैं, शीर्षक, उपशीर्षक, सारणी का मुख्य भाग और आंकड़ों का स्रोत और फुटनोट और पंक्ति का शीर्षक। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन और उसके आंसर बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संगणना एवं निर्देशन रीति में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा संगणना और निर्देशन रीति में अंतर यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, समंकों के चित्र में प्रदर्शन से क्या से है, इसके लाभ और उपयोगिता। देखो समंकों के चित्र में प्रदर्शन से क्या से है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो आप सब लोग, ये भी मैंने बता दिया। तो देखिएगा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लें और साथ ही साथ में अभी अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।